सुप्रभात बच्चों, वर्धमान ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपका विषय हिंदी व्याकरण का विषय बिंदु विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की क्या परिभाषा होगी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीला। तो आकाश की विशेषता बताई गई है कि आकाश है जो नीला है। दुबला आदमी, आदमी कैसा है? दुबला है। तो आदमी की विशेषता बताई गई है कि आदमी है जो दुबला है। तो विशेषण की परिभाषा हुई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के बाद आता है विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। क्या है? विशेषण शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। छोटे रूप में लिखना चाहें तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इस उदाहरण में जैसे नीला आकाश, तो नीला क्या है? विशेषण है और आकाश है जो विशेष्य है, क्योंकि इसमें आकाश की विशेषता बताई है कि आकाश है जो नीला है। और इसमें आदमी है जो विशेष्य है और दुबला है जो विशेषण है कि आदमी कैसा है? दुबला है। तो दुबला है विशेषण और आदमी है विशेष्य। विशेष्य के बाद में आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कि जो विशेषण शब्द विशेषण की भी और विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे मीरा बहुत सुंदर लड़की है। अब सुंदर लड़की तो है, मीरा क्या है? सुंदर लड़की तो है, लेकिन और उसमें क्या बताया? बहुत सुंदर है। मतलब सुंदर की भी और विशेषता बताई है कि वो बहुत ही सुंदर है। तो प्रविशेषण हुआ कि जो विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो अपन पहले लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में वे जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे रमेश एक ईमानदार लड़का है। जैसे रमेश ईमानदार व्यक्ति है। रमेश ईमानदार व्यक्ति है। तो इसमें क्या बताया गया है कि रमेश एक ईमानदार व्यक्ति है। रमेश के गुण को बताया है कि वो कैसा व्यक्ति है? ईमानदार है। फिर क्रोधी व्यक्ति से दूर रहो। क्रोधी व्यक्ति से दूर रहो। इसमें व्यक्ति कैसा है? क्रोधी। तो इसमें व्यक्ति का क्या बताया है? दोष बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही क्रोधी है, तो उससे दूर रहो। काली कमीज पहनो।
काली कमीज पहनो। तो इसमें कमीज का रंग बताया गया है, तो इसमें रंग का गुण बताया गया है कि कमीज कैसी है, काली है तो काली कमीज पहनो। तो गुणवाचक विशेषण होता है जो विशेषण सब संज्ञा है सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है आपके परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से ही आपको पता चलता है, परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, किसी भी वस्तु का नाप तोल। तो किसी वस्तु की नाप तोल का बोध, किसी भी वस्तु की नाप तोल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, जैसे 4 लीटर दूध दीजिए, 4 लीटर दूध दीजिए। तो इसमें क्या बताया है कि 4 लीटर दूध कितना देना है, 4 लीटर देना है। तो उसका नाप तोल क्या है कि 4 लीटर दूध देना है, 2 किलो सब्जी लेनी है या 3 मीटर कपड़ा लेना है, तो मीटर ये किसका, उसका नाप तोल बता रहे हैं। 2 किलो चीनी मंगानी है तो शक्कर कितनी मंगानी, 2 किलो। तो ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु का माप तोल निश्चित रूप से बताया जाता है कि 2 किलो ही चीज लेनी है या 4 किलो शक्कर लेनी है, 4 किलो दूध लेना है, तो वहाँ होता है निश्चितवाचक विशेषण। लेकिन सेकंड है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु का निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराया जाता है। तो जैसे कि कुछ कपड़ा दीजिए, कुछ दूध दीजिए, कुछ पानी लाइए, तो इसमें कुछ शब्द आ रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से मात्रा नहीं बताई जा रही है कि दूध कितने लीटर लेना है, कपड़ा कितने मीटर लेना है, तो इसमें निश्चित रूप से मात्रा नहीं बताई जाती है, तो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है आपके संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें विशेषण की संख्या का पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण में विशेषण की संख्या का पता चलता है कि कितनी संख्या में क्या चीज वस्तु लेती है। तो वे विशेषण शब्द जो किसी भी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के ही होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसी भी चीज की संख्या निश्चित बताई जाती है और अनिश्चित में किसी भी वस्तु की संख्या को निश्चित नहीं बताया जाता है, तो उसे अनिश्चित कहते हैं। जैसे 3 हाथी जा रहे हैं, 3 गाय जा रही है, 4 बच्चे हैं, ये होता है निश्चित। और अनिश्चित में होता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे गाना गा रहे हैं, तो इसमें संख्या को निश्चित रूप से नहीं बताया गया है। इसके बाद आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण की तरह काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण की तरह काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो, जिन शब्दों का संज्ञा से पहले प्रयोग करके विशेषण काम लिया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का आ गया, कुछ लड्डू दीजिए, दूध में कुछ चीज पड़ी है, यह पुस्तक मेरी है। तो सार्वनामिक होता है कि जो सर्वनाम विशेषण की तरह काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसी के साथ ही अपना विशेषण का मुख्य बिंदु खत्म होता है। थैंक यू।